कुछ हमारे शरीर में चल रहा है, हमारे दिमाग में चल रहा है, तो इन सब बातों का आज जवाब मिलेगा। और हमारे जीवन का एक नया अध्याय आज से लिखा जाएगा। और यही अध्याय 100% हमारे जीवन को जब जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक दिन एक एटीट्यूड सेशन हमारे मेंटोर का हुआ था और उसमें हमने सीखा था। और ऐसे सीखते सीखते हमारे जीवन का इतिहास आगे बढ़ता चलेगा। तो 100% आप सभी के गगन भेदी तालियों के साथ, और खास कर आप सभी इतनी ताली बजाएंगे, इतनी ताली बजाएंगे कि मतलब आपके आजू बाजू के लोगों ने पूछना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर। तो जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर हम इनवाइट करेंगे और ग्रेट मेंटर, एमरल्ड गोइंग डायमंड एंड अबो, मिस्टर रविंद्र एंड कीर्ति राठौर। वाह वाह वेलकम वाह। करते हैं सर। व्हाट एक्साइटमेंट उगली जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डियर लीडर्स, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस सैटरडे सेशन में मैं रविंद्र राठौड़ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भेजा और पूछा कि सर, आप बताने वाले हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैंने कहा मैं ऐसा क्यों का मतलब मैं मेरी बात नहीं करने वाला। वो तो एक प्रातिनिधिक स्वरूप से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मैं यानी कि हम सब ऐसे क्यों हैं। ना, इसका जवाब भी तो मिलना चाहिए ना जीवन में कि हम ऐसे क्यों। और जब तक ये जवाब नहीं मिलेगा हमें पता कैसे चलेगा। तो खैर, इंसानी सभ्यता की शुरुआत होती है और शुरुआत से लेके आज हम यहाँ पहुंचे हैं बिल्कुल 21वीं शताब्दी में 2025 में। और हमने पिछले सैकड़ों हजारों सालों से जो यात्रा आरंभ करी इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाने की, उसका परिणाम स्वरूप आज हमारे पास है। और ये परिणाम इतना बढ़िया है कि आज जिस तरह से हम सुरक्षित है, जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आज का जो माहौल इतना खूबसूरत है, वो इतिहास में इससे पहले कभी नहीं था। तो हम इतिहास से लेकर अब तक के सबसे अच्छे दौर में जीवन जी रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ से आगे और भी अच्छी जिंदगी जिए। अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोग अपने सपनों के प्रति जिम्मेदारी से काम लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कहीं नहीं पहुंच पाते। जैसे कि आज हम लोग जूम पर मिल रहे हैं। अगर मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो 4 साल पहले जूम किसी को पता नहीं था। आज हम डिजिटली इतने एडवांस हो रहे हैं कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे आज से 20 साल पहले कि कोई इस तरह का गैजेट किसी के पास होगा और कोई उसके ऊपर इस तरह से सब कुछ काम कर लेगा। आज मोबाइल हमारे पास एक ऐसा गैजेट। तो हमारे पास जितनी भी उपलब्धियां इस संसार में है ना, वो तमाम उपलब्धियों के पीछे किसी के ना किसी का सपना वर्क कर। और यहाँ से भी आगे लोग बहुत सोच रहे हैं। और आगे क्या हो सकता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। इसके लिए कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी करनी पड़ेगी, बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। फिर भी हम आने वाला कल नहीं बता सकते कि हम कौन से और कितनी तरक्की करेंगे। एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल, सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तरक्की कर रहा है। और इतने सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोस, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो ये सारी तरक्की के पीछे किसी के न किसी के सपने की एक बहुत बड़ी नींव रखी गई है। और आज हम यहाँ पे। तो जब मैं ये मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि कुछ लोग अपनी उपलब्धियों को बड़े आसानी से पा लेते हैं, ऐसा नहीं। वो कठोर परिश्रम, वो अनुशासित होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। लेकिन कुछ लोग जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते। और वो क्यों नहीं पहुंच पाते, मुझे लगता है कि इसका जवाब आप लोगों को अच्छे से मालूम है। तो एक बात ये आती है कि भाई, आगे बढ़ना मुझे भी अच्छा लगता है, तरक्की करना मुझे भी अच्छा लगता है, मंजिल को पाना मुझे भी अच्छा लगता है। पर इतना अच्छा लगने के बावजूद भी मैं इतना एफर्ट्स क्यों नहीं लगाता हूँ। मैं ऐसा क्यों। सपने मेरे हैं, जरूरतें भी मेरी है, जिंदगी को खूबसूरत मुझे मेरी बनाना है, बावजूद इसके मैं ऐसा क्यों। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हूं, आप सबको पता है। तो मैंने आज से कई साल पहले अब्राहम मास्लो की एक थ्योरी को पढ़ा था। अब्राहम मास्लो की। और वो पता नहीं कुछ दिनों से वो दिमाग में घूम रही थी मेरे। और वो जब दिमाग में घूम रही तो मुझे पता चला
कि ये हमें सटीकता से लागू होता है, और वो इतनी सटीकता से लागू होता है कि आज आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो मैं ऐसा क्यों, इसका जवाब शायद आपको ये सेशन खत्म होते होते जरूर मिल जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक को ये एहसास दिलवा दूं कि जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसे ढूंढा जाए, और जो खूबियां है उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जाए। और आज के बाद शायद अपने आप को देखने का नजरिया भी आप लोगों का बदल सकता है। और शायद आज के बाद आप अपने आप को लेकर कभी संदेह की नजर से नहीं देखोगे, अपने आप पर कभी आप डाउट नहीं खाओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं आज ये एहसास दिलवा दूं कि मैं ऐसा क्यों, मुझ में क्यों आलस हावी हो जाता है, मेरे अंदर डर क्यों आ जाता है, मैं काम को क्यों टालने लगता हूं जब इंसान इतना आगे तरक्की कर रहा है। हमने धरती तो नहीं बनाई, लेकिन धरती को नष्ट करने के तमाम हथियार हमारे पास है। हमने मानव को जन्म नहीं दिया है, मतलब इंसान को धरती पर हम नहीं लेके आए, लेकिन धरती से हटाने की आज पूरी योजना हमारे पास। हाँ, ओपेनहाइमर ने, आप लोगों को पता होगा, पीछे मूवी आई थी, और उन्होंने जब न्यूक्लियर बम का विस्फोट किया था, और वो टेस्ट में उन्होंने कहा था कि इंसान के विनाश का आरंभ हो चुका है। तो इतने सारे हथियार हम लोगों ने बना लिए कि इंसानी सभ्यता को नष्ट किया जा सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन किस नजरिए से इस धरती पर जिंदगी जी रहा है। तो तरक्की के मामले में कुछ लोग चांद पर चले गए हैं, और कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि वो जिंदगी में आए क्यों। तो बहुत सारे लोगों का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि वो जिंदगी क्यों जी रहे। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। आप पेन और डायरी लेकर रखिएगा, और देखने की कोशिश करिएगा कि आपको इसमें से क्या हासिल होता है, क्या मिलता है। जरूर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो मिले जिससे आपके तमाम सवाल खत्म हो जाए। आप देख रहे हो कि मेरे पास एक शंकुनुमा में पदानुक्रम लिखा दिख रहा है आपको, नहीं? ऊपर अगर आप देख रहे हो, थोड़ा सा जो वॉयलेट कलर में आपको नजर आ रहा है, उसके नीचे ग्रीन है, उसके नीचे येलो है, डार्क येलो है, और फिर ऑरेंज कलर है। तो कुल कुल मिलाकर ये जो पिरामिड आपको दिख रहा है ना, ये गिजा का पिरामिड नहीं है, इजिप्ट का पिरामिड नहीं है। ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ही कहूंगा मैं उन्हें, जिन्होंने इंसान के व्यवहार के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया, और बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद ये प्रूवन सिद्धांत उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा, और पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ इस शंकुनुमा जो पिरामिड आपको दिख रहा है, ये कोई 5,000 साल पहले इजिप्ट में जो सभ्यता बनी, उस सभ्यता का पिरामिड नहीं है। नहीं तो आपको लगेगा कि वो सभ्यता का पिरामिड है, नहीं नहीं। ये जो पिरामिड है, ये इंसानी तरक्की, इंसान का व्यवहार, इंसान की आदतें, इंसान का फेल्योर, इन तमाम चीजों पे चर्चा करने वाला। तो सबसे बड़ा जो निचला हिस्सा है ना, तो आप थोड़ा सा पढ़ पाओगे उसको, फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब ये फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है ना इंसान की, यानी कि शारीरिक जरूरतें, हाँ, और ये शारीरिक जरूरतें इंसान की, मतलब सांस लेना, खाना खाना, पानी पीना, नहीं, कपड़े पहनना, सोना, ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत ही बेसिक नीड्स, बहुत ही बेसिक नीड्स। इंसान को नहीं, इस धरती पर जितने भी सजीव मात्र जिंदा है ना आज, उन तमाम प्राणियों की, सजीवों की जो आवश्यकता है ना, वो पहले पायदान पर आप महसूस कर सकते हो फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक स्तर की आवश्यकता है। और ये इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि अगर ये पूरी ना हो तो हर सजीव हिंस्र हो जाता। और वो इसे पाने के लिए
किसी भी हद तक गुजर सकता है। अब उसे कोई ज्ञान, उसके लिए कोई फिलोसॉफी कोई मायने नहीं रखती। बस वो सांस लेना चाहता है, वो खाना खाना चाहता है, वो पानी पीना चाहता है, वो नींद लेना चाहता है। ये शारीरिक स्तर की जो आवश्यकता है ना, ये तमाम जीवों के लिए लागू। तो ये जो इंसान है ना, इस पिरामिड से मैं आपको समझाता, तो आप और हम इस शारीरिक स्तर की जो आवश्यकता है, इससे हम बाहर आ ही नहीं सकते। इसको लेना है मतलब लेना है। और तमाम जानवर, प्राणी मात्राएं, एनिमल्स, इनकी भी ये बहुत ही तीव्र, बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होगी तो हम जीवित ही नहीं रह पाए। और जब हमारा पेट भर जाता है, हम सांस ले पाते हैं, हम पानी पी लेते हैं, फिर हम उसके बाद एक चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा का ख्याल हमारे बीच में आता है। पहले खाना आना चाहिए, बस पेट भर जाए। क्योंकि जॉब पर जाने से पहले हम टिफिन लेते, सुबह उठने के बाद हम ब्रेकफास्ट करते। तो जब हमारी शारीरिक स्तर की आवश्यकताएं कंप्लीट होती है, तो हम सुरक्षा के बारे में सोचते। तो फिर हम अपने लिए कोई घोंसला, कोई घर, कोई मकान बना लेते हैं। तरह तरह के सजीव मात्र इसी तरह का थोड़ा सा आगे पीछे पंछी घोंसला बना लेते हैं। कुत्ता भी कहीं ना कहीं सहारा ढूंढ लेता है। तो ये जो तमाम चीजें ना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये भी तमाम जानवरों को, प्राणी मात्राओं को और सजीवों को लागू। जब ये हमारी कंप्लीट नीड्स हो जाती है ना, हमें लगता है कि भाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की हो तो हमें, हमारे पास जॉब चाहिए, उससे पैसा आना चाहिए, फिर उससे पैसा आएगा तो मैं खाना खाऊंगा, कपड़े पहनूंगा। तो ये कब आ रहा है हमारे दिमाग में? जब हमारी शरीर के स्तर की आवश्यकताएं कंप्लीट हो रही है उसके बाद। फिर जब हम अपने हेल्थ को बचाना चाहते हैं, अपनी नौकरी को बचाना चाहते हैं, ना अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं, तो हम अपने लिए एक रोजगार, एक घर बना लेते। फिर इंसान की ये चीजें जब कंप्लीट होती है ना, तो वो तीसरे स्तर पर पहुंचता है। फिर उसे लगता है लव एंड बिलोंगिंग। अब ये क्या होता है, उसे आवश्यकता पड़ती है दोस्त की, प्रेमी प्रेमिकाओं को आवश्यकताएं पड़ती है। ये तीसरे स्तर पर उसे लगता है कि मुझे कुछ दोस्त चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, उसे सेंस ऑफ कनेक्शन, उसे जुड़ना अच्छा लगता है। लेकिन कब? जब ये दो जरूरतें कंप्लीट होती है उसके बाद। ये तीन स्तर जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये तमाम प्राणी मात्राओं के लिए लागू होती है, तमाम जीवों के लिए लागू होती है। दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग ना इन तीन सीढ़ियों के बीच में अटक के रह जाते। तीन सीढ़ियों में, एक नौकरी ले लेंगे, एक घर बना लेंगे, शादी कर लेंगे, कुछ रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे, कुछ दोस्त बना लेंगे। इससे ज्यादा उनके जीवन में उन्हें किसी चीज की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तो ये तीनों चीजें ना दोस्त, ये जानवर भी कर लेता है, ये एनिमल्स भी कर। लेकिन ऊपरी जो दो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो ऊपरी दो चीजें है ना, ये आदमी को एहसास दिलवाती है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमें लाइफ में क्या चाहिए, अचीवमेंट, हमें रिस्पेक्ट चाहिए लोगों से। और ये हर एक की अपनी अपनी व्यक्तिगत होती, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महिलाओं को उतना, अगर हम खासकर इंडिया में अगर देखते हैं, तो पुरुष प्रधान कल्चर होने के कारण महिलाएं इतना डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ करती थी। तो उनके छोटे छोटे कामों के लिए भी, उनको छोटे छोटे पैसों के लिए भी उनको सास ससुर, पति, माँ बाप, इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन वक्त बदला, समय बदला, महिलाएं जॉब करने लगी, वो भी आत्मनिर्भर बनने लगी। उनको लगने लगा कि भाई मेरा वजूद है, मेरे वजूद को लोगों ने स्वीकारना चाहिए। तो उन्होंने कुछ बाधाओं को लांग कर, अपने व्यक्तित्व को निखार कर, उन्होंने अपना हुक्म का सिक्का चला। तो महिलाएं राष्ट्रपति बनी, महिलाएं प्राइम प्राइम मिनिस्टर बनी, न लोकसभा स्पीकर बनी, साइंटिस्ट बनी, डॉक्टर बनी, सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण।
आज हम जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण। भाई मेरा रिस्पेक्ट लोग करे, मैं लोगों में सबसे अलग दिखूं, मेरा अपना एक रुतबा हो, मेरे चाहने वाले हो, मुझे मानने वाले हो, मुझे फॉलो करने वाले हो। ये जब हमारी शुरू की तीन जरूरतें कंप्लीट होती है ना, यानी कि शरीर स्तर की आवश्यकताएं, सेफ्टी और सुरक्षा की बातें, लव एंड बिलोंगिंग, और उसके बाद चौथा स्तर हमारे जीवन में आता है ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आता है। यहाँ पर दुनिया की बहुत कम आबादी पहुंचती है मेरे दोस्त, बहुत कम आबादी पहुंचती है। ज्यादातर तो तीन स्तर पे ही लोग अटक जाते हैं। अगर आप देखा आपके घर में कोई ऐसा आदमी जो खाली खाना खाता है, सोता है, टीवी देखता है, तो वो बिल्कुल अपनी शारीरिक जरूरतों को कंप्लीट करके एकदम बेसिक पहले स्तर का जीवन यापन कर रहा है। उसे डांटो आप, तुझे काम पे जाना नहीं है क्या, तो कुछ कमा के क्यों नहीं लाता है, खाली घर में बैठ के खा रहा है। वो अपनी शारीरिक स्तर की आवश्यकताओं को कंप्लीट कर रहा है। आप उसे कितना भी डांटो, आप उसे कितना भी कुछ करो, वो उससे ऊपर उठेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में होते हैं, यानी कि पांचवें स्तर के बहुत ही निचले स्तर पर बहुत सारे लोग। तो क्या आपको ये लग रहा है कि अभी जो मैंने चार चीजों के बारे में चर्चा की, आप कहीं फिट बैठते हो, आप कहीं आते हो, तो आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके जान पहचान में, आपके गांव में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है वाइफ जॉब करके पैसा कमा के लेके आती है या फिर माँ बाप पैसा कमा के लेके आता है, ये बंदा एकदम दे दनादन खाता है, खाली सोता है और अपना टाइम पास करते रहता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके बारे में कौन क्या कह रहा है, माँ बाप डांटते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, फिर भी दबा के खाना खाता है। तो ये फिजिकल आवश्यकताएं जो है ना, फिजिकल जो चीजें है ना, वो उसी में लिप्त है, शारीरिक आवश्यकताओं को कंप्लीट करने में। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ जितने लोग होंगे उनमें से कोई ऐसा होगा जो पहले स्तर का ही जीवन यापन कर रहा हो। फिर इससे हम दूसरे स्तर पर उठकर क्या सोचते हैं, भाई मेरा पॉलिसी हो, मेरा हेल्थ पॉलिसी हो, मेरा जॉब हो, मेरी फैमिली की सिक्योरिटी हो, मुझे एक सर छिपाने के लिए एक छत हो, एक घर हो, ये दूसरे स्तर का आदमी। फिर ये काम को रेगुलर जाएगा, दिया हुआ काम करेगा, उसे पता है कि महीने का इनकम आएगा, इससे मैं घर में राशन पानी लेके आऊंगा, इसी से मैं मेरे संसार को चलाऊंगा। ये दूसरे स्तर के लोग सोचना शुरू। फिर उसको इससे कोई लेना देना नहीं, उससे कौन प्यार करता है, कौन रिस्पेक्ट करता है, कौन उससे जुड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो ही स्तर को वो हाई प्रायोरिटी पे रखता है। वो जॉब के जगह भी अच्छी दोस्ती नहीं बनाता है, वो रिश्तेदारों में उसे जाना अच्छा नहीं लगता है, वो किसी की उपलब्धियों को भी सह नहीं पाता है, वो असहज महसूस करता है। तो कभी कभी इंसान ये दो स्तर ही पूरा जीवन खत्म कर देता है। कुछ लोग ये दो स्तर से ऊपर उठते हैं, उनके अच्छे दोस्त होते हैं, उनकी फैमिली में उनकी अहमियत होती है, वो सेंस ऑफ कनेक्शन अच्छा रखते हैं, वो फ्रेंडशिप अच्छे रखते हैं, वो प्यार निभाते हैं। तो तीसरे स्तर के लोग भी अपना जीवन यापन करते। जो स्तर मैं आपको एक एक करके ऊपर जा रहा हूं ना, जो बता रहा हूं ना, आपको ये लोग कहीं ना कहीं आज याद आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये लोग आज आपको दिख रहे होंगे कि मैं इसको जानता हूं, ये यहाँ आता, मैं इसको जानता हूं, ये यहाँ आता। तो ये जो मैंने शुरू के तीन स्तर बताए ना, लव एंड बिलोंगिंग तक, तो आप देख लो, कोई भी जो जानवर है, कोई भी प्राणी अपने लिए ना एक जोड़ीदार झुंड ढूंढ लेता है। बहुत सारे प्राणी ऐसे होते हैं जो झुंड में रहते हैं। तो ये जानवर, पशु, पक्षी जो ना, ये तीन स्तर, हम सब इस तीन स्तर के साथ इस धरती पर तमाम लोग जो प्राणी मात्राएं हैं वो तीन स्तर में आते हैं। लेकिन जैसे हम चौथे स्तर में पहुंचते हैं तो इंसान नामक एक सबसे अलग थलग एक प्राणी आता है। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट, लोगों से मिलना, ये कोई प्राणियों में नहीं देखा जाता। कोई मछली ज्यादातर मछलियों को मोटिवेट नहीं करेगी, और किसी मछली को ये नहीं लगेगा कि तमाम समंदर की मछली मेरा रिस्पेक्ट करे। कोई टाइगर को ये नहीं लगेगा कि अगला कोई जंगल वाला टाइगर मेरा रिस्पेक्ट करे। लेकिन यहां जब मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता हूं, तो यहां से सही मायने में तमाम जानवरों से इंसान अलग उठता है। ये बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, इसको लगता है कि मैं अपनी सफलता का लोहा मनवाऊं, मैं एक उभरता हुआ, मैं एक ऐसा रिस्पेक्टफुल पर्सन बनूं जिसके तमाम लोग फॉलो। और जिस तरह से महिलाओं ने पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 50 सालों में
जो तरक्की करी है ना, जो सेल्फ रिस्पेक्ट पाई है ना, तो महिलाओं से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। वो बच्चों को भी संभाल लेती है, वो पति को भी संभाल लेती है, वो फैमिली को भी संभाल लेती है, और साथ के साथ जॉब को भी संभाल लेती है। क्यों करना पड़ा उन्हें? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें पाना। तो जब ये चौथा स्तर हमारे जीवन में आता है ना, तो हम बहुत ज्यादा लोगों से कुछ ऊपर उठ जाते, बहुत ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तीन चीजें हो रही है ना, बात खत्म। तो कभी कभी कुछ लोग पहले स्तर पर ही पूरा जीवन खत्म कर देते, कुछ लोग उससे ऊपर उठकर दूसरे स्तर का जीवन खत्म कर देते, कुछ लोग उससे ऊपर उठकर तीसरे स्तर का जीवन खत्म कर देते, लव एंड बिलोंगिंग तक। और कुछ लोग जो होते हैं ना, अब यहां से देखो आप की जो पिरामिड है ना, आप देखोगे आगे सांकरा सांकरा होते जा रहा है। ये बिल्कुल संकीर्ण होते जा रही है, छोटा 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 होते जा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी ज्यादा से ज्यादा नीचे होगी, फिर उसके ऊपर थोड़ी कम होगी, उसके ऊपर और थोड़ी कम होगी, और सेल्फ रिस्पेक्ट तक आते आते आप देखोगे कि लगभग आधे से भी ज्यादा आबादी यहां नहीं, आधे से भी ज्यादा आबादी यहां नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ऐसे बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे और बाद में बोलेंगे सर मीटिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और आउट हो जाए। ये कभी इतनी कोशिश नहीं करेंगे, ये कुछ हासिल नहीं करना चाहेंगे। ऐसे लोग सेल्फ रिस्पेक्ट में आएंगे ही नहीं। लेकिन जिनका सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो अपने वजूद से दुनिया में एक इस तरह का रिस्पेक्ट बनाता है, अपने कर्मों से, अपने कामों से, अपनी मेहनत से वो दुनिया में इस तरह का रिस्पेक्ट बनाता है, जो बहुत सारे लोगों के लिए ना एक रोल मॉडल बन जाता है। तो आप अपने आप से सवाल पूछो कि आप यहां हो, आप कहां हो, और अगर हो तो क्यों? अगर मैं अब आखिरी वाला बात आप लोगों से करूं ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब देखो मॉरलिटी है यहां पर, क्रिएटिविटी यहां पर। आप सोच नहीं सकते हो, ये जो आपको पर्पल कलर का जो ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें दुनिया की सिर्फ 2% आबादी आती, 2%। 800 करोड़ में से 2% निकाल लो तो इतना डरने की आवश्यकता नहीं। आपको लगेगा 2% यानी कि दो ही लोग आते हैं क्या? नहीं, दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में से 2%। अगर भारत की मैं 100 करोड़ आबादी ले लू और 2% ले लू ना, फिर भी 2 करोड़ लोग आ जाए। अगर 150 करोड़ ले लू ना, तो 3-3.5 करोड़ लोग तो इसमें आ जाएंगे। अब सोचो, 2% लोग खाली इसमें आते, और यही जो चीज है ना, हमें छोटा या बड़ा बनाती। आप लोगों को एक बार ये सोचने की आवश्यकता है कि आप आते कहां। अब मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा, और ये जरूर आपको आज सोचने के ऊपर मजबूर कर दे। अब होता क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर ना, ये 2% लोग क्यों आते हैं? ये सीधा सीधा यहां से है ना, ये लोग अपने आप को बहुत सारे लोगों से ऊपर उठाना शुरू कर, इन द सेंस इनको लगता है कि मेरा इस समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है, और मैं समाज को कुछ न कुछ दे के जाऊंगा। समाज के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं वो देने वाली है। और ये जो लोग होते हैं ना, संसार में एक बहुत बढ़िया से विचारधाराओं को प्रस्तापित करते हैं। ये इनको हम कहेंगे कि इनके विचार, इनकी सोच, इनकी आइडियोलॉजी आने वाले लोगों के लिए ना एक रास्ते का काम करती। खैर, हमें 2% में आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है कभी कभी, मैं आपको बता देता हूं कि हम अगर ऊपर नहीं उठेंगे ना, जैसे हम एक एक स्तर ऊपर नहीं उठेंगे ना, तो हम वो स्तर पर नहीं पहुंचेंगे जिसकी हम अपने आप में काबिलियत रखते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मैं आत्मबोध भी कहूंगा। ये बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है आत्मबोध होना। आपको पता है आत्मबोध होने का मतलब क्या है? आप एक नया आयाम, आप एक नई संरचना, एक इस संसार को ऐसे देके जाते हो ना, जो सालों साल लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। अगर मैं हमारे बिजनेस की बात करूं, तो मैं रिच डिवॉस और जेमेन हैंडल, बिल ब्रिट, पेगी ब्रिट जैसे कुछ ऐसे लोग
कि जिनका लोगों के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, जिनको देखकर लोग आगे बढ़ते हैं, ये लोग यहाँ आत्मबोध के स्तर के ऊपर आते हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे हमारे कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो इस लेवल पर आते हैं कि जिनकी रचनात्मक कार्य पद्धति बहुत सारे लोगों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर। ये लोग बड़े स्थिर होते हैं, इनको गुस्सा नहीं आता है, ये इमोशनली बहते नहीं है, जैसे इनका भावनात्मक संतुलन बड़ा गजब का होता है, जिनका जीवन का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होता है, और उनको ये पता होता है कि उन्होंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है और उनको इस धरती पर कौन सा कार्य निभाकर अलविदा कहना। आत्मबोध इस स्तर पर 2% लोग पहुंचते हैं। अगर 2 करोड़ लोग, 2.5 करोड़, 3 करोड़ लोग अगर 2% में आ जाए, तो हम सब जितने 170 लोग आप मुझे सुन रहे हो ना, ये 170 लोग कोशिश करें कि हम भी आत्मबोध के स्तर के ऊपर आए। ये अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है भैया। इंसान के, देखिए, पदानुक्रम रचनात्मक ढंग से उन्होंने बताया कि इंसान अपने जीवन के किस किस स्तर पर कैसे कैसे वो अपने आप को बदल सकता है। फिर आप अपने आप से सवाल पूछो, अगर मैं खाली खाने पीने के बारे में सोच रहा हूं तो सवाल पूछो, मैं ऐसा क्यों? अगर इंसान सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है कि मेरा घर हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए और मेरा कुछ पॉलिसीज हो जाए, मेरा जॉब रहे और बस बात खत्म, फिर सवाल पूछो, मैं ऐसा क्यों? फिर इंसान को लगे नहीं, मेरे कुछ दोस्त होने चाहिए, मेरा ना कहीं सेंस ऑफ कनेक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए, लोगों से मेरी मुलाकात अच्छी होनी चाहिए। तो फिर एक बार पूछो आप, मैं ऐसा क्यों? क्यों मैं इन चीजों से ऊपर नहीं उठ रहा? क्यों मैं उन लोगों में शामिल नहीं हो रहा हूं जिनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है? अगर मैं किसी को फोन कॉल करते डर लग रहा है तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा नहीं। किसी को प्लान शो करने वक्त मुझे डर लग रहा है तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा नहीं। अगर मैं मीटिंग में असहज महसूस कर रहा हूं तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा नहीं है। मैंने बहुत बार कहा कि हमारे बिजनेस की साइज और हमारे सेल्फ इमेज की साइज लगभग सेम होती, हम अपने सेल्फ इमेज से ज्यादा बिजनेस बना ही नहीं सकते। अगर हमको बड़ा बिजनेस बनाना है तो बड़ा सेल्फ इमेज बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारा आत्मबोध का स्तर आएगा, जहां हम लोगों को बताना शुरू करेंगे, लोगों के लिए रास्ते बनाएंगे, लोगों को सफल बनाएंगे, हमारे होने से लोग सफल बनेंगे। यह आत्मबोध का स्तर बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे जीवन। याद रखिएगा, ये 5 स्तर में 5वें स्तर पर पहुंचने के लिए हम सबने बहुत 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 ज्यादा कोशिश करनी कि हम भी आत्मबोध के स्तर पर और क्यों नहीं पहुंच सकते? क्यों हम खाली शारीरिक जरूरतों के पीछे पड़े? भाई, क्यों हमारा एक घर हो जाए और फिर हमारा नौकरी रहे और इसी में हम जीवन यापन करते? क्यों आत्मबोध के स्तर पर आना नहीं चाहिए? क्यों हम इस संसार को कोई ऐसा काम का जरिया, कोई ऐसा रास्ता बता के जाए कि जिस पर लोग चलते हुए इस संसार को एक सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत देंगे? मुझे आज भी याद है, हम जब शुरू में इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे तो बिलबीर जी की एक लाइन हमें बताई गई थी कि आपके टैलेंट के कारण, आपके शिक्षा के कारण, आपके मेहनत के कारण आप जीवन में किस स्तर पर पहुंचते हो, यानी कि कितने सफल बनते हो। तो सफलता का ये मायना नहीं है कि आप कितने पैसे बना रहे हो, कितने घर बना रहे हो, बल्कि सफलता के मायने ये है कि आपके कारण कितने लोगों की जिंदगी बदली। और ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट वाले कॉलम के ऊपर आत्मबोध, इन 2 कॉलम में बहुत ज्यादा आपको अपने आप को लाने का प्रयास करना चाहिए। ये मेरी थ्योरी नहीं, ये अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। वो तो कुछ साल पहले जब मैंने इसको कॉलेज में, जब मैं डीएड कॉलेज में पढ़ाता था, तब मैंने ये एजुकेशन साइकोलॉजी में इसको पढ़ा था, ये मेरे दिमाग में फिट थी। तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बता देना चाहिए ताकि आपको पता चले कि मैं ऐसा क्यों, और इसको बदलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मेरे कुछ आदतों में बदलाव करने चाहिए, मेरे कुछ व्यवहार में बदलाव करने चाहिए, मेरे कुछ सोच में बदलाव करने चाहिए, मेरे कुछ संगत में बदलाव करने चाहिए, ताकि मैं एक एक स्तर ऊपर उठ। और यह आवश्यकता है क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में जुड़े हैं, तो कम से कम सेल्फ रिस्पेक्ट वाले स्तर पर तो हमको आना ही आना है। इसको हम बदल नहीं सकते।
ये लोगों का बिजनेस है ना, जहां हम खड़े हो जाते हैं वहां से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो जाता है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर मैं आत्मबोध के स्तर पर आया हूं तो मैं स्वार्थ से ऊपर उठ गया हूं। अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाले स्तर पर आया हूं तो चोरी चकारी नहीं करूंगा। अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाले स्तर पर भी अपने आप को खड़ा करता हूं तो मेरे अंदर लालच नहीं आएगा। मेरे अंदर यहाँ की बातें वहां की बातें इधर उधर करना, किसी के बारे में गलत बातें करना, ये नहीं आएगा। अगर मैं निचले स्तर पर हूं तो मैं किसी भी स्तर पर गिर सकता हूं। इंसान ऊपर से नीचे भी गिरता है। शारीरिक आवश्यकताएं क्यों पहले आती, मैं आपको बता देता हूं। हमने एक हेडलाइन पढ़ी थी किसी अखबार में कि एक माँ ने अपनी बच्ची को बेच दिया क्योंकि उसे खाने के लिए, खाना खाने के लिए पैसा नहीं था। छोटी बच्ची को किसी को बेच दिया। अब अगर आपने जो पिरामिड देखा तो उसमें फैमिली जो है ना, लव बिलोंगिंग, उससे नीचे अगर देखोगे आप तो सुरक्षा की हमी जो है, सुरक्षा सिक्योरिटी दूसरे स्तर पर आती। तो पहली स्तर की जरूरतें जब इंसान की पूरी नहीं होती है ना, तो उसके लिए ऊपर के जो चार स्तर है वो कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए फैमिली भी मायने नहीं रखती। तो एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था कि इंसान से अगर आप पूछो कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, चलो मैं ही आपसे सवाल पूछ लेता हूं। क्लू तो आप लोगों को मिल गया है। आप मुझे चैट बॉक्स में ये देख बता सकते हो कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप क्या लाइफ में सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटीज पे रखते हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। फिर मैं स्टोरी आपको बताता हूं। तो देवेंद्र जी ने कहा है समय। देवेंद्र भैया मैं आपसे खाना भी छीन लेता हूं, पानी भी ले लेता हूं और आपको एक कमरे में बंद कर देता हूं, फिर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा। समय, वो एक एक समय। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने अभी तक शायद उस पिरामिड को ठीक से समझा नहीं। अगर आपके पास खाना नहीं होगा, आपके पास पानी नहीं होगा, आपके पास सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगा, तो आप पहले इनको ढूंढोगे। आपके प्रायोरिटी में सबसे पहले ये चीजें आती है, सबसे पहले ये चीजें आती। तो अकबर ने बीरबल से पूछा था कि अकबर, बीरबल मुझे बताओ कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते, किससे करते। तो किसी ने जवाब दिया मैं देश से करता हूं। कोई कहेगा कि मैं मेरे बच्चे से करता हूं, मेरी माँ से करता हूं, मेरे पिताजी से करता हूं, मेरी वाइफ से करता हूं। तो इसमें हर सिद्धांत के अंदर ना कहीं अपवाद आते, ये याद रखना आप। कहीं ना कहीं देखिए, इंसान अगर प्रेम में है और वो किसी लड़की को चाहता है तो सुसाइड भी कर लेता है। तो पहले स्तर से वो बिलोंगिंग वाले स्तर के ऊपर ना, वो उसको हाई प्रायोरिटी पे रखा हो, लव वाले तीसरे स्तर। तो अपवाद हर जगह है, ये याद रखिएगा आप। तो सबसे अहम, ज्यादातर 98%, 99% खुद से इंसान प्यार कर, खुद से। तो उन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। बीरबल ने यह कहा कि खुद से प्यार करता हूं मैं बहुत ज्यादा। बोला कैसे, मैं मानूंगा नहीं। तो बीरबल ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब बहुत सारी ऐसी कई सुनी बातें, स्टोरी है, मैं तो था नहीं बीरबल के जमाने में, और नहीं उसकी कोई ऐसी प्रूवन कहानियां हैं जो यहाँ की वहां की कहानियां हैं जो अब मैं आप लोगों से बता रहा हूं। तो बीरबल ने क्या किया, एक बंदर को, बंदरिया को और उसके साथ एक छोटे से बच्चे को लेकर वो उस अकबर के वो जहां पे लोग बैठते थे दीवाने आम में, वहां लेके और कांच की कुछ ऐसी दीवारें खड़ी कर दी ताकि उसमें पानी डाला जा सके और हमको दिख सके कि अंदर क्या हो रहा है। तो उस कांच के दीवार, मतलब एक पूरा बॉक्स बना लिया, उसके अंदर बंदरी को और उसके बच्चे को डाल दिया और ऊपर से पानी डालना शुरू कर दिया। कहा भाई सेवक पानी डालो, इसके अंदर पानी डालो। पानी डाला गया। पानी डालते डालते पानी का स्तर जैसे बढ़ता गया तो उस बंदरिया ने बच्चे को उठा लिया कंधे के ऊपर। पानी बढ़ता गया, कंधे के पास आया तो उस बंदरिया ने बच्चे को उठा लिया अपने कंधे के ऊपर। फिर ऊपर और पानी बढ़ता गया तो फिर बिठा लिया सर के ऊपर। अब भैया ऐसा हुआ कि पानी सर के ऊपर जा रहा है। अब बंदरिया को एहसास होने लगा कि मेरा काम तमाम है,
उसने झट से उस बच्चे को नीचे उठाया, नीचे रखा, और एक छलांग लगा दी। बच्चे को नीचे रखकर बच्चे के ऊपर चढ़कर छलांग लगा दी उसके बाहर, बॉक्स के बाहर। और बीरबल ने कहा कि हर कोई अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन बात बंदरिया की थोड़ी अलग है, इंसान इससे थोड़ा अलग है। कभी कभी मां मर जाती है, लेकिन बच्चे के ऊपर आंच आने नहीं। आपको मैं जैसे मैंने बताया ना, लव और बिलोंगिंग या फिर फैमिली की सुरक्षा का जो दूसरा स्तर बताया ना, कभी देखना आपके घर में अगर बिल्ली होगी, कभी देखना आपके घर में अगर कुत्ता होगा और कुत्ते का बच्चा होगा, तो अगर कुत्ते के बच्चे को आप थोड़ा तकलीफ दोगे ना, तो उस कुत्ते की माँ को, बच्चे की माँ को बुरा लगता है। आपको पता है, एक बार मैं देख रहा था, मुर्गी 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 के छोटे छोटे बच्चे थे, मुर्गी दौड़ रही थी, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे दौड़ रहे थे। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा एक बच्चे को पकड़ के देखते हैं। जैसे ही मैं नीचे बैठा बच्चे को पकड़ने के लिए, तो इतना तेज तर्रार हमला किया उस मुर्गी ने मेरे ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते। तो सुरक्षा का स्तर अन्य प्राणियों में भी देखा जाता है। अगर मैं सिर्फ मेरा घर बना लूं, मेरी कार बना लूं, मेरी नौकरी करते रहूं, मेरी पॉलिसी ले लूं, खाना पीना हम मजे खा कर रहे सब बच्चे, और हम खा रहे और नौकरी कर रहे, तो हम दूसरे स्तर पर जिए दोस्त। अब्राहम मास्लो के पिरामिड के हिसाब से हम बहुत सारी आबादी इस दूसरे स्तर के जीवन पे ही अपने आप को खत्म कर देते। तीसरा स्तर आ जाते हैं, उसे लगता है मैं समाज में मेरी रिस्पेक्ट रहे, लोग मेरे से प्यार से बात करे, मुझे लोग अपना ले, लोग मेरे साथ रहे, नौकरी पे जाऊं तो लोग मेरे से अच्छा रहे। ये लव और बिलोंगिंग आ जाते हैं वहां। और फिर ये तीन स्तर भी अन्य प्राणियों में भी देखा जाता है, तीसरा स्तर। लेकिन चौथा जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला रहता है ना, वो अलग आता है। यहां से हमको आगे निकलना है। थैंक गॉड कि हम इस एसोसिएशन में, इन किताबों के बीच में, सेल्फ इमेज बढ़ाने की प्रक्रिया में, तो हमारे डर को हमें मारना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट हमें लानी होगी। और ये आएगी कहां से? सेल्फ रिस्पेक्ट किसी बनिए की दुकान पे नहीं मिलती है कि आप गए तुरंत 100 की नोट रखी और बोला आधा किलो सेल्फ रिस्पेक्ट दे। ये ऐसा नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, ये धीरे धीरे बढ़ने वाली चीज, ये एकदम से नहीं होती। और किसी भी चीज में आपको अगर उसको पाना है, तो उसका पीछा करना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसको बार 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 कोशिश करनी पड़ती है। अगर आपको एक प्लान दिखाते वक्त डर लग रहा है, सेल्फ इमेज आपका मार खा रहा है, और आप बोलोगे नहीं यार मैं ऐसे ही जीवन जी लूंगा, और आप भाग रहे हो, तो ये आपके लिए बड़ा खतरनाक। लेकिन आप अपने सेल्फ इमेज के ऊपर काम करोगे और प्लान दिखाते हो, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो आपको प्लान दिखाने की प्रक्रिया में लिप्त हो जाना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, यकीन मानिए 10वें प्लान तक आपका डर बहुत कम हो जाए, 100वें प्लान तक आपका डर मर जाए। किसी भी चीज की, किसी भी घटना की, कोई भी आपके जीवन में घटना हो, दुर्घटना, ये जब घटित होती है ना, तब नहीं, उसकी कल्पना से आदमी पहले ज्यादा परेशान रहता है, वास्तविक घटना के वक्त नहीं। उस घटना की कल्पना कर करके आदमी परेशान रहता है। फोन कॉल करूंगा तो क्या होगा, अब ये इतना परेशान है कि आप पूछो। प्लान को जाऊंगा, घर में बैठूंगा तो क्या होगा, ये पहले ही सोच सोच के परेशान। तो हमें बताया जाता था भाई, आप अपने हिस्से का सोचो ना, लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आप सोच रहे हो तो बड़ा खतरनाक। कम से कम लोगों को तो उनके हिस्से का सोचने दो। आप अभी से यही सोच रहे हो कि मैं जिसे कॉल करूंगा वो यही सोचेगा, जिसको प्लान दिखाऊंगा वो यही सोचेगा, वो नहीं बोलेगा। आपका सेल्फ इमेज आपको धोखा दे रहा है दोस्त। फिर अपने आप से सवाल पूछो कि मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे डर क्यों लगता है, मैं आज के काम को कल पे क्यों टाल देता हूं, मैं की सीढ़ी सुनना, किताब पढ़ना क्यों बंद कर देता हूं, मैं ऐसा क्यों? अगर ये बिजनेस मेरे जीवन में आ गया है जिससे मैं मेरी सफलता की कहानी लिख सकता हूं, बावजूद उसके मैं इसको हल्के में ले रहा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं? सवाल पूछो अपने आपसे कि मैं ऐसा क्यों? क्या मेरे परिवार के प्रति मेरी कोई जवाबदेही नहीं? क्या मैं एक अच्छे स्तर का, एक बढ़िया जीवन, एक बढ़िया लाइफस्टाइल उनको नहीं दे सकता? बावजूद इसके अगर मैं डर रहा हूं, तो मैं ऐसा क्यों? और इससे आसान कौन सा रास्ता मुझे मेरे जीवन में चाहिए जो आगे बढ़ा सकता है? इतना बढ़िया रास्ता अगर मुझे मिल गया है, बावजूद इसके अगर मैं इसको हल्के में ले रहा हूं, तो मैं ऐसा क्यों? अब्राहम मैस्लो की ये थ्योरी अपने जीवन में आज इसको लागू करिए। कौन से स्तर पर मैं आता हूं, ये अपने आप से सवाल पूछेगा। और हर वक्त
एक स्तर ऊपर उठने की कोशिश करिए। आपके शहर में मीटिंग होती है और आप उस मीटिंग में नहीं पहुंचते हो, यानी कि आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मबोध के स्तर से कोई लेना देना, जेन्युइन चैलेंज हो सकते हैं, पर अगर आप आ सकते हो और नहीं आ रहे हो तो सुधार की बहुत आवश्यकता है। यकीन मानिए, आप जहां जिस लेवल पर जैसे भी हो ना, ये आपके सेल्फ इमेज के कारण। आत्मबोध का स्तर तो बहुत ऊंचा है। क्या आपकी प्रायोरिटीज कहां पर? आपके जीवन का लक्ष्य आपको शायद अगर पता नहीं है तो इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं। आप किसी को एंटरटेन करने, किसी को बहलाने फुसलाने बिजनेस में नहीं आए हो, और दुर्भाग्य से इंसान अपने खुद के साथ ही ऐसा करता है। नहीं हो जाएगा, कर लेंगे ना, देख लेंगे ना, अपने आप को बहलाते फुसलाते रहते हैं। विश्वास करिए, इस धरती पर जितने सारे सजीव मात्राएं ना, जितने भी जीव है ना, वो पहले 3 स्तर पर आ जाते हैं। और दुर्भाग्य से इंसान की बहुत बड़ी आबादी भी पहले 3 स्तर में आ जाती। बहुत बड़ी आबादी, सब नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सब उसमें आती तो आज हम लोग इतनी तरक्की नहीं कर पाते। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपने आप को ऊपर उठाने में कोई कंजूसी नहीं करनी, कोई कसर नहीं छोड़नी। एक बात हमेशा याद रखो, आपके साथ जो घटित हो रहा है ना, शायद हम वही डिजर्व करते। अगर कुछ लोग हमारे बिजनेस में आए और चले गए, शायद हमारा सेल्फ इमेज और हमारा आत्मबोध वो नहीं था कि हम उनको रिझा पाए, उनको कनेक्ट कर पाए। अब इसमें दो बातें आती, हर बार हम गलत नहीं होते, कभी कभी गलत व्यक्तियों का चयन भी हमें कभी कभी धोखा देता। हर बार हम गलत नहीं होते, कभी कभी गलत व्यक्तियों का चयन भी हमें बहुत बार धोखा दे देता है। तो गलत व्यक्तियों का चयन से भी हम सबको बचने की बड़ी आवश्यकता है। तो मैं आप तमाम लीडर से एक बात बताना चाहूंगा कि आपके जीवन की उपलब्धि अगर आप बड़ी पाना चाहते हो, बड़ा सपना देख रहे हो, बड़ी उपलब्धि पाना चाहते हो, बहुत कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो बहुत बड़ी आबादी के पास नहीं है, तो मेहनत भी आपको उस स्तर की करनी पड़ेगी जो बहुत बड़ी आबादी नहीं कर। और ये संभव है, ये प्रूवन है, ये लोगों ने कर दिखाया है। अगर हम अपने आप को ऊपर उठाने के स्तर में अगर मेहनत नहीं करेंगे तो अपना गिरता हुआ स्तर रहेगा। अब देखो क्या होता है कि अगर मैं मेरी पीवी, मेरा गोल, मेरे अकाउंट में आने वाले पैसे, इसके बारे में सोच रहा हूं, तो आप यकीन मानिए मैं दूसरे स्तर पर हूं, अभी दूसरे स्तर पे। अभी दूसरे स्तर वाले व्यक्ति को आत्मबोध स्तर पर पहुंचा हुआ, या जिसका सेल्फ इमेज अच्छा है, सेल्फ रिस्पेक्ट के स्तर वाला, जो चौथे स्तर वाला व्यक्ति है, वो दूसरे स्तर वाले व्यक्ति को कैसे आइडियल मानेगा? बताओ मुझे आप। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं कि मान के चलो कि नामदेव बेलदार का जो स्तर है, जैसे अब्राहम मैस्लो ने बताया, तो नामदेव बेलदार का दूसरे लेवल का स्तर ऐसा मान के चलिए। और उनके बिजनेस में आने वाले कोई एक विजय उगले जी ले लीजिए आप, जो चौथे स्तर का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वाला स्तर के ऊपर वो है, और बेलदार जी दूसरे स्तर पर है। तो दूसरे स्तर पर के जो व्यक्ति है ना, उसको चौथे स्तर वाला व्यक्ति गुरु या मेंटोर नहीं मान सकता। और अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, कुछ वक्त पहले एक मूवी आई थी, उस मूवी में सलमान खान कोई ऐसा डिश टीवी बना लगाने का काम करता, मुझे ठीक से याद नहीं, आई थिंक सुल्तान वगैरह कुछ। तब तक उसके पास कोई उपलब्धि नहीं होती, और वो हीरोइन को झट से प्रपोज कर देता है, और हीरोइन एक चाटा मारती उसको, तेरे में ऐसा है क्या कि मैं तेरे पीछे दौड़ू? तेरे में ऐसा है क्या? तुझमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे रिझा सके। तो बहुत बार हम लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं ना, बहुत बार लोगों को हम बिजनेस में लेके आते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं, लेकिन वो हमें देखकर ज्यादा टेंशन में आ जाते, यार ये आदमी मेरा भला कर देगा। तो हमें आगे बढ़ने के लिए अपने स्तर में बढ़ोतरी करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपकी टीम में जो लोग हैं उनको लगे ना, मुझसे इसमें कुछ थोड़ा अलग लग रहा है, इसमें कुछ बातें हैं जो मुझ में नहीं, ये बंदा है इसको फॉलो करना चाहिए, ये बंदा है इसको मेंटोर बनाना चाहिए, ऐसा जब आपकी टीम में होगा ना, तब आप सफलता की सीढ़ियों की सीढ़ी चलते जाओ। विश्वास करिए, हमारा बेहतर बनना ही बेहतर भविष्य और बेहतर बिजनेस की नींव रखे। तो हमें
एक एक स्तर ऊपर उठना है, स्वार्थ से, क्रोध से, लालच से ऊपर उठते जाना है और आत्मबोध के स्तर पर पहुंचना है। कोशिश करो कि अब मुझे गुस्सा नहीं आता, कोशिश करो कि मैं किसी से उम्मीदें रखता ही नहीं हूं, तो उसका कारण यही कि मैं खुश हूं। अगर आप क्रोधित हो रहे हो ना, अगर आप क्रोधित हो रहे हो, मान के चलो कि मैं एक मेंटोर अपलाइन हूं और मेरी टीम के कुछ लोगों के ऊपर मैं क्रोधित हो रहा हूं, मान के चलो मैं किशोर शेट्टी के ऊपर क्रोधित हो जाता हूं, मान के चलो मैं श्रीराम पवार के ऊपर क्रोधित हो जाता हूं, मान के चलो मैं नामदेव बेलदार के ऊपर क्रोधित हो जाता हूं। तो क्रोधित होने की पीछे की मंशा पता है, जब मैं ये एहसास कर लेता हूं कि मैं कमजोर हूं, मेरे से ये हो नहीं सकता है, फिर मैं क्रोधित होता हूं उन लोगों के ऊपर जिनसे मुझे उम्मीद है और वो भी ठीक से नहीं। लेकिन मुझ पर अगर बहुत तगड़ा विश्वास है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर। लेकिन जब मैं काम करना छोड़ देता हूं, लोगों के ऊपर मैं पूरी तरह से अवलंबित या निर्भर रहता हूं, और लोग जब ये नहीं करते तो फिर लोगों के प्रति मुझे घृणा, लोगों के प्रति मुझे तिरस्कार और लोगों के प्रति मुझे क्रोध आना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा मजबूत होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं जब मजबूत बनूंगा ना तो मजबूत बिजनेस की नींव रखूंगा। मैं जब मजबूत बनूंगा ना तो किसी के भरोसे नहीं बैठूंगा, बल्कि टीम मेरे भरोसे बैठेगी। याद रखना, आपकी सफलता सिर्फ आप ही उसे बेहतर ढंग से अंजाम दे सकते हैं। इसलिए क्रोधित नहीं होना है, लालच नहीं करना है, स्वार्थ नहीं करना है, और देने की मानसिकता में आना है। आप कितना दे सकते हैं, आत्मबोध क्या लेवल है यार। मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे आंखों के सामने, मेरा लक्ष्य मुझे दिख रहा है और मैं उसे पाके रहूंगा। ये बड़े कमिटेड लोग होते हैं, बड़े सच्चे लोग होते हैं। वो मैंने से 20 पॉइंट निकाले आज, लेकिन वो 20 पॉइंट के ऊपर चर्चा करूंगा तो और 1 घंटे का सेशन हमको लग जाए। तो आज आपने जो अब्राहम मास्लो के बारे में सुना, जो 5 स्तर आपने देखा, जिस भी स्तर पर हो, अगले कुछ महीनों में एक स्तर ऊपर जाने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। तो आज आपने अपने आप से सवाल किया कि मैं ऐसा क्यों हूं, तो आपको पता चला होगा कि इन 5 स्तर में आप कहीं ना कहीं आते हैं। तो हम अगला सेशन रखेंगे कि भाई मैं कौन हूं। आज हमने देखा मैं ऐसा क्यों हूं, अगला एक सेशन हम लोग रखेंगे कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। इसके ऊपर हम एक सेशन रखेंगे। तो काफी समय हो चुका है, आप सबसे मैंने जितना मुझे बताना था वो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है। उम्मीद है कि आज के सेशन से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और पता ही नहीं चला देखते देखते कितना सारा समय बीत गया, 50-55 मिनट हो चुके हैं। तो आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आज जो आपको सीख मिली, इस सीख को अपने जीवन में लागू करिएगा, सीखिएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि हमें आत्मबोध के स्तर पर पहुंचकर इस भारत वर्ष में तमाम लोगों के जीवन के स्तर को ऊपर उठाने की प्रक्रिया में लग जाना है। और उसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया वेपन्स है जिसका नाम है एमवे। ये एमवे हमारे पास में जो बिजनेस का मॉडल है ना, ये बहुत सारे लोगों की गरीबी, तकलीफ, पीड़ा को दूर कर सकता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बैक टू द होस्ट उगली जी, ओवर टू यू। वाह, ग्रेट! जोरदार ताली हो सकती है दोस्तों। आज बहुत ही जबरदस्त हमें सीखने को मिला, और ऐसा सीखने को मिला जिसके कारण हमारा जीवन, मैंने शुरू में कहा था कि ऐतिहासिक सेशन रहेगा हमारे जीवन को। जब भी हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक दिन ऐसा सेशन हुआ था हमारे मेंटर रविंद्र जी का, और जिसके कारण हमने निर्णय लिया और जीवन में आगे बढ़े। अब्राहम मास्लो अमेरिका के बहुत ही जबरदस्त एक साइकोलॉजिस्ट है, और बहुत ही जबरदस्त उनका अभ्यास है, स्टडी है, उनका ज्ञान जबरदस्त है। लेकिन उसमें से अभी सर जी ने जो बातें की, तो उसमें से बहुत सारे जगह पे हम आते तो है, लेकिन हम मानते तो नहीं है। हम आते हैं उस जगह पे लेकिन मानते नहीं है। हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स पे, फिजियोलॉजिकल नीड्स पे हम आते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन हम है तो वही 99% में, और जाना है हमें 1% में। मैं आपको कुछ कुछ नाम गिना देता हूँ जिनका आत्मबोध में, क्योंकि आत्मबोध में एक सबसे बड़ी बात सर जी ने अभी यहाँ पर कही है, और वो है जिम्मेदारी, एक्सेप्टेंस। क्योंकि मैं जब तक जिम्मेदार नहीं होता हूं, जब तक मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तब तक मैं कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। एक्सेप्टेंस के साथ साथ और एक बात वहां पर आई थी कि जैसे कि मैं क्रिएटिव,
तो एक बात उसमें आई थी। लेकिन मैं कुछ नाम गिना दूं क्या? कुछ ऐसे लोग हैं कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके साथ साथ जो सुरक्षा की नीड्स, उसके साथ साथ लव की नीड्स, उसके साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड्स, और उसके साथ साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर कौन लोग पूछे हैं? तो मैं कुछ नाम आपको गिना देता हूँ। कुछ भी हो जाए इस तन का, लेकिन भारत भूमि को मैं स्वतंत्र बना के रहूंगा, गांधी जी। दूसरा नाम, कुछ भी हो जाए इस जीवन का, लेकिन भारत भूमि के लिए मैं अपना खून का कतरा कतरा बहा दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नहीं देखा उन्होंने कि हम इतने से पानी में जाते हैं तो तैरना नहीं आता है तो हम बाहर निकल जाते हैं, तैरना आता भी है तो हम कुएं के इसमें तैरना सीखते हैं, सीख तैरते रहते हैं। लेकिन नहीं देखा उन्होंने, जब अंडमान से उन्होंने एक छलांग लगाई और इस किनारे तक निकल आए, वीर सावरकर। ऐसे कितने नाम है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर है ना? सोक्रेटिस, नेल्सन मंडेला, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। इसीलिए अभी सर जी ने कहा ना कि 99% में आ रहे या 1% में आ रहे। तो हमने अगर ऐसे बिजनेस में एंट्री की है कि जिस बिजनेस के कारण, जो बिल ब्रिट जी ने कहा है कि मैं सफल हो रहा हूं ये अलग बात है, लेकिन मेरे कारण कितने लोग सफल हो रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी के एहसास हमें आने के लिए आज का सेशन, इससे बढ़िया सेशन हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो हम अपनी अपनी जगह पे खड़े रह के जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर हम बहुत ही धन्यवाद अदा करेंगे हमारे